फिर एक दिन तनु ने उससे ही पूछ लिया, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, रोशनी ने कहा। फिर आप यहाँ अकेले क्यों आई हैं? अपने पति को भी साथ में लाना चाहिए था ना। वो साथ नहीं आ सकते थे। क्यों? तनु ने पूछा। क्योंकि कोई ऐसा काम था जो उनके साथ रहने से मैं नहीं कर सकती थी। बड़ी गहरी और भेदपूर्ण मुस्कान के साथ रोशनी ने कहा। ऐसा कौन सा काम है? तनु ने पूछा भी, लेकिन रोशनी जवाब में केवल मुस्कुराती रही, बोली कुछ नहीं। अब पढ़ाई के लिए तनु जब भी ज्यादा रात तक जागती तो रोशनी उसके कमरे में आ जाती और अधिकार पूर्वक उसके हाथ से किताब पकड़कर एक तरफ रख देती। वो उसको सोने के लिए कहती। तनु भी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती। गुड गर्ल कहते हुए रोशनी अपना कोमल हाथ उसके ललाट पर फेरती और बत्ती बुझाकर कमरे से बाहर निकल जाती। रोशनी तनु की कुछ नहीं लगती थी, फिर भी कुछ दिनों में वह तनु को इतनी अपनी लगने लगी कि उसको बार बार माँ की याद आने लगी थी। ऐसा क्यों हो रहा था वह स्वयं नहीं जानती थी। एक दिन छाया ने तनु को यह बतलाया कि रोशनी अगले दिन सुबह की ट्रेन से वापस अपने घर जा रही है, तो उसको एक धक्का सा लगा था। आपने मुझको बताया नहीं कि आप कल जा रही हैं। मिलने पर तनु ने रोशनी से पूछा। मेहमान कहीं हमेशा नहीं रह सकते, उनको एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। तनु का मुखड़ा उदासी की बदलियों में घिर गया। आप जिस काम से आई थी क्या वह पूरा हो गया? तनु ने पूछा तो उसकी आवाज में उदासी थी। ठीक से बता नहीं सकती, वैसे मैंने कोशिश की है। नतीजा क्या निकलेगा मुझको मालूम नहीं। रोशनी ने कहा। आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपको भूल नहीं सकूंगी। रोशनी के हाथों को अपने हाथ में लेते तनु ने उदास स्वर में कहा। शायद मैं भी नहीं, रोशनी ने जवाब में कहा। क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? तन्वी ने पूछा। भविष्य के बारे में कुछ बतलाना मुश्किल है और दुनिया में संयोगों की कमी भी नहीं है, तनु के हाथों को दबाते हुए रोशनी ने कहा। रवानगी से पहली रात को तनु के कमरे में रोशनी आई तो वह बहुत गंभीर थी। उसकी तरफ देखकर रोशनी बोली, जाने से पहले मैं तुमको कुछ समझाना चाहती हूँ। मेरी बात पर अमल करना, ना करना तुम्हारी मर्जी होगी। जीवन के सच से मुंह मोड़ना और हालात का सामना करने के बजाय उससे दूर भागना समझदारी नहीं। जिसको तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसके लिए नफरत क्यों? नफरत इसलिए क्योंकि उसके साथ सौतेली शब्द जुड़ा है। प्यार और नफरत करने का तुमको हक है, किंतु कब तक नहीं, जब तक तुम किसी को देख या जान न लो। अगर तुम्हारे पापा ने किसी दूसरी औरत से शादी करके तुम्हारा दिल दुखाया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने घर पर अपना हक छोड़ दो। तुमको परीक्षाएं देने के बाद अपने घर वापस जाना ही है। यह पक्का इरादा कर लो। अपनों पर नाराज हुआ जाता है, उनको छोड़ा नहीं जाता। रही बात तुम्हारे पापा के साथ शादी करने वाली दूसरी औरत, मेरा मतलब तुम्हारी सौतेली माँ से है। एक बार उसको भी देख लेना। अगर वह सचमुच तुम्हारी सोच के मुताबिक बुरी हो तो उसको घर से बाहर का रास्ता दिखलाने का इंतजाम कर देना। इसके लिए तुमको अपने पापा से भी झगड़ा करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। जब रोशनी अपनी बात कह रही थी तो तनु हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। रोशनी की बातों से उसको एक बल मिल रहा था। तनु को लग रहा था रोशनी ठीक कह रही है। वो अपना घर क्यों छोड़े? उसको हालात का सामना करना चाहिए था। फिर उस औरत से नफरत कैसी, जिसे अभी उसने देखा भी नहीं था। अगले दिन सुबह रोशनी चली गई। कुछ भी नहीं होते हुए रोशनी कुछ दिनों में ही अपनेपन का जो कोमल स्पर्श तनु को करवा गई थी, उसको भूलना मुश्किल था। यही नहीं, वह तनु की दिशाहीन जिंदगी को एक दिशा भी दे गई थी। परीक्षाओं के शुरू होते ही तनु ने साधना बुआ से घर जाने की बात कह दी और थोड़ा थोड़ा करके अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। परीक्षाएं खत्म होते ही तनु अपने घर को रवाना हुई तो साधना बुआ खुद उसको मुंबई जाने वाली ट्रेन में बिठाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई थी। ट्रेन जब चल पड़ी तो तनु के मन में कई सवाल बुलबुले बनकर उभरने लगे कि पापा उसका सामना कैसे करेंगे, उसका सौतेली माँ से सामना कैसे होगा, वह कैसा व्यवहार करेगी। तनु जानती थी कि उसको ट्रेन में बिठाने के बाद बुआ ने फोन पर इसकी सूचना पापा को दे दी होगी। शायद घर में उसके आने के इंतजार में होंगे सभी। सामान का बैग हाथ में लिए घर के दरवाजे के अंदर दाखिल होते एक बार तो तनु को ऐसा लगा था कि किसी पराई जगह पर आ गई है। पापा उसके इंतजार में हॉल में ही बैठे थे। उनके साथ पूजा और अभी भी थे, जो कि दौड़कर उससे लिपट गए। उनको प्यार करते हुए तनु की नजरें पापा से मिली
चाह कर भी तनु मुस्कुरा नहीं सकी। उसने केवल इतना ही कहा, हेलो पापा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, अपनी सुनाओ। सफ़र में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, और होती भी तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझको कुछ समय से तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। कोशिश करने पर भी अपने गुस्से और आक्रोश को छिपा नहीं सकी तनु। इस पर पापा ने पूजा और अभी से कहा, तुम दोनों जाकर ज़रा अपनी दीदी का कमरा ठीक करो, मैं तब तक इससे बातें करता हूँ। पापा का इशारा समझकर दोनों तुरंत वहाँ से चले गए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो। उनके जाने के बाद पापा ने कहा, मुझको बहाने के साथ घर से बाहर भेजकर मेरी माँ की जगह एक दूसरी औरत को दे दी पापा, और इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि मुझको नाराज़ होने का भी हक नहीं? यह मत भूलो कि वो औरत अब तुम्हारी नई माँ है। पापा ने तनु को चिताया। इससे तनु जैसे बिफर गई और बोली, मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूँगी पापा। मैं इसके लिए तुम पर जोर भी नहीं डालूँगा, मगर तुम मुझसे एक बार मिल लो, शिष्टाचार के नाते। वह ऊपर कमरे में है। पापा ने कहा, मैं सफ़र की वजह से बहुत थकी हुई हूँ पापा, इस वक्त आराम करना चाहती हूँ। इस बारे में बाद में बात करेंगे। तनु ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए रूखी आवाज़ में कहा। तनु कमरे में आई तो सब कुछ वैसे क्या वैसा ही था। किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाया नहीं गया था। पूजा और अभी वहाँ उसके इंतज़ार में थे। कोशिश करने पर तनु उनके चेहरों या आंखों में कोई मायूसी नहीं ढूंढ सकी। इसका अर्थ था कि उन्होंने माँ की जगह लेने वाली औरत को स्वीकार कर लिया था। तुम दोनों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तनु ने पूछा। एकदम फर्स्ट क्लास दीदी, पूजा ने जवाब दिया। और तुम्हारी नई माँ कैसी है? तनु ने टटोलने वाली नज़रों से दोनों की ओर देखकर पूछा। बहुत अच्छी दीदी, तुमने माँ को नहीं देखा? पूजा ने पूछा। नहीं, क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहती, तनु ने कहा। ऐसी भी क्या बेरुखी दीदी, नई माँ तो रोज ही तुम्हारी बातें करती है। उनका कहना है कि तुम बेहद मासूम और अच्छी हो। जब मैंने कभी उनको देखा नहीं, कभी उनसे मिली नहीं, तब उन्होंने मेरे अच्छे और मासूम होने की बात कैसे कह दी? ऐसी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों से कोई पापा को और तुमको खुश कर सकता है, मुझे नहीं, तनु ने कहा। तनु की बातें सुनकर पूजा और अभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरे के भाव को देखकर तनु को ऐसा लगा था कि उनको उसकी बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। पूजा से चाय और साथ में कुछ खाने के लिए लाने को कहकर तनु हाथ मुंह धोने और कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई। सौतेली माँ को लेकर तनु के अंदर कश्मकश जारी थी। आखिर तो उसका सामना सौतेली माँ